दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के सामने एक नए तरह का संकट उत्पन्न हो गया है। संकट है यहाँ पर गवर्नमेंट शटडाउन का। यहाँ पर जो है रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट्स के बीच में जो गतिरोध पैदा हुआ, उसके चलते ये संकट गहराया है। सीनेट में जो है डोनाल्ड ट्रंप सरकार कहीं ना कहीं वो विश्वास मत हासिल करने से चूक गई जो उसको हासिल करना था। 60 मत उसको प्राप्त करने थे लेकिन वो उससे चूक गई, जिसकी वजह से अब जो है अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन की नौबत आ चुकी है। इसको लेकर के अब एक तरह की जो है जबरदस्त हलचल वहां पर महसूस की जा रही है। उसके क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाले हैं, किस तरह के दुष्परिणाम हो सकते हैं, उन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए सब हमारे साथ मौजूद हैं अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर सतीश कुमार साहब। सर, स्वागत है आपका। अमेरिका में अभी जो चीजें देखी जा रही हैं, इसका फौरी तौर पर किस तरह का प्रभाव पड़ने की आपको आशंका है, क्या लगता है आपको? देखिए, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है अमेरिकी व्यवस्था में। हमको लगता है ये 30-35 बार ये शटडाउन की बातें खबरें आई हैं। सबसे लंबा 2018 में 35 दिनों के लिए चला था जी। लेकिन चूंकि अभी इकोनॉमी अमेरिका की एक सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन चुनौतियां भी अमेरिका के सामने कई है। रसिया यूक्रेन वॉर की चुनौती है, मिडिल ईस्ट की चुनौती है, कई अन्य इंटरनल डायनेमिक्स भी महत्वपूर्ण है। तो उस नजरिए से हम देखें तो एसेंशियल सर्विसेज जो है, जो बुनियादी जरूरतें हैं, वो तो चलती रहेंगी व्यवस्था के तहत। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इतने बड़े इकोनॉमी को चलाने के लिए इनफॉर्मल सेक्टर के गैर जरूरती चीजें जिसे हम मानते हैं वो भी जरूरत की चीजें हैं, तो उससे व्यवस्था प्रभावित होगी। केवल लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी को अगर हम सक्षम रखें और बाकी तमाम लोगों की दवा दारू और तरह की चीजें अस्त व्यस्त हो जाए तो अमेरिकी इकोनॉमी पर को लगता है कि लाखों डॉलर का अंतर पड़ेगा जितना दिन ये चलेगा। कई इकोनॉमिस्ट इस बात पर विवेचना करेंगे, लेकिन ये हैरत अंगेज चीजें हैं कि ट्रंप के कार्यकाल में ये समस्या ज्यादा देखी गई। आपको याद होगा कि 2018 में भी जब 35 दिनों के लिए चला था तो उसमें विद्वेष और विरोध जो था वो एक दीवार को लेकर था कि मैक्सिको और अमेरिका के बीच में एक ऊंची दीवार ट्रंप बनाना चाहते थे, जिससे कि इलीगल माइग्रेंट्स उसको क्रॉस कर अमेरिका के भीतर नहीं आ पाए। उस पर डेमोक्रेटिक पार्टी का विरोध था और उसके कारण से फिर एप्रोप्रिएशन बिल जिसे हम कहते हैं कि 30 सितंबर तक कांग्रेस को अनुमति देनी होती है और उस अनुमति के आधार पर फिर वो फेडरल फंडिंग में आता है और फेडरल गवर्नमेंट उस तरीके से काम करता है, तो वो रोका गया। आज फिर स्थिति उत्पन्न आई। कई ऐसे अमेरिकी विशेषज्ञ मान रहे थे कि अगर ट्रंप ने थोड़ी सी मधुरता दिखाई होती, थोड़ा बार्गेनिंग पावर को ठीक किया होता, तो शायद ये 7 वोट जो कम हुए हैं वो पूरे हो जाते और ये बड़ा व्यवधान नहीं आता। मैं आपसे यहाँ पर एक चीज समझना चाहता हूँ सर। दुनिया की तमाम इकोनॉमीज हम लोगों ने देखी, वहां पर उतार चढ़ाव आता है और ये सब चीजें बहुत सामान्य होती हैं। लेकिन अमेरिका में जब इस तरह की स्थितियां जब पैदा होती हैं और जब वहां पर ऐसे हालात होते हैं उत्पन्न, तो अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि वहां पर जो है कर्मचारियों को लंबी छुट्टी पर भेजना शुरू कर देते हैं? क्या इनके पास अपनी कोई बैकअप व्यवस्था नहीं है क्या, कि अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा होती भी है तो कम से कम कुछ दिनों के लिए उसको संभाला जा सके जब तक स्थितियां सामान्य नहीं होती? यहाँ तो हम देखते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करती है अमेरिका, और दूसरी तरफ जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो सीधे सीधे जो है कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज देने की बात होती है। तो ये क्या है, मतलब कि थोड़ा सा मैं गहराई से समझना चाहता हूँ। देखिए, अमेरिकी ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो अमेरिकी व्यवस्था में एक स्पॉइल सिस्टम है। स्पॉइल सिस्टम की 30 से 35% जो ब्यूरोक्रेट्स हैं आर डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। वो वहाँ के एक प्रेसिडेंट है। तो फेडरल स्ट्रक्चर में जितने भी सिविल सर्वेंट हैं या बड़े पदों पर काम करने वाले, वो
कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू भी आते हैं, उस प्रोसेस के तहत भी आते हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा भी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा भी आते हैं। तो ये एक बड़ा ही सामंजस्यपूर्ण, बड़ी मजबूत व्यवस्था अमेरिका में है, जिसे हम संघवाद के रूप में हम देखते हैं कि इससे राज्य की सरकारें प्रभावित नहीं होंगी। जो राज्य के जो 50 राज्य हैं अमेरिका के, फेडरल स्ट्रक्चर से जो फेडरल आयाम है, जो निकाय हैं, उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, उसके स्पिल ओवर इफेक्ट राज्यों पर भी पड़ेंगे, लेकिन सामान्यतः ये फेडरल स्ट्रक्चर का जो फंक्शनिंग है, जो केंद्र सरकार जिसे हम कहते हैं, उस पर वो प्रभाव पड़ेगा। तो ये एक अमेरिकी वैधानिक व्यवस्था में उत्पन्न हुई है। ओरिजिनल संविधान में नहीं लिखा हुआ है। अमेरिका के ओरिजिनल संविधान में आप देखेंगे तो शटडाउन की व्यवस्था, ये चर्चा नहीं है। हाँ, ये जरूर चर्चा है, आलेख 1 में क्लॉज 7 में ये बात की चर्चा है कि कोई भी एक पैसा फेडरल स्ट्रक्चर अगर 30 सितंबर तक पैसे का अनुमोदन केंद्र ये कांग्रेस के द्वारा नहीं होता है, जिसमें हम जानते हैं कि द्वितीय सदन सीनेट सबसे पावरफुल सदन है पूरी दुनिया की, यानी अमेरिका का सीनेट अगर उसे मान्यता नहीं देता है तो वो बिल वो रुक जाएगा और शटडाउन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। बिल्कुल। और जो दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं उनको थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताता चलूं कि जो विपक्षी दल है वहां का डेमोक्रेट्स जो है, उन्होंने साफ तौर से मांग की थी कि हेल्थ केयर सब्सिडी का जो है विस्तार किया जाना चाहिए। ये उनकी पहली मांग थी। इसके अलावा डेमोक्रेट्स की तरफ से ये मांग की गई थी कि जो घरेलू योजनाओं में जो ट्रंप सरकार कटौतियां कर रही है, तो वो फैसला जो है उसको वापस लेना चाहिए। तो इन दोनों ही तरह की मांगों पर जो है ट्रंप सरकार लगातार उदासीन बनी रही, इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। और फिर जो है असहमति इस पर जब बनी, तब जब वोटिंग कराई गई इस मुद्दे के ऊपर, तो यहाँ पर जो 55 वोट ही जो है ट्रंप सरकार जो है हासिल कर पाई, जबकि 60 वोटों की यहाँ पर दरकार थी। अब इसकी वजह से असर जो पड़ रहा है वो था गवर्नमेंट शटडाउन की स्थिति पैदा होने का। यहाँ पर ट्रंप सरकार के सामने चुनौती ये थी कि इससे किस तरीके से निपटा जाए, किस तरीके से जो है इससे पार पाया जाए। लेकिन यहाँ पर अब जो है जॉन थ्यून जो है रिपब्लिकन पार्टी के लीडर हैं, उनकी तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि हम अगले 4-5 दिनों में स्थितियों को नियंत्रण में ले लेंगे। लेकिन सर, आपको कुछ लगता है ऐसा कि इनके पास कोई ऐसा एक्शन प्लान होगा भी? और अगर एक्शन प्लान होगा तो किस तरह का एक्शन प्लान हो सकता है? पहले तो हम ये समझ लें और ये जान लें कि ये शटडाउन से पूरी व्यवस्था टूट या छिन्न भिन्न हो जाएगी, ऐसा कभी हुआ भी नहीं है, 35 दिनों में भी नहीं हुआ था। क्योंकि जो भी फेडरल एम्प्लॉइज हैं वो जब व्यवस्थाएं फिर से निर्धारित हो जाती हैं तो उनको पेमेंट मिल जाता है। तो राष्ट्रपति ने यही कहा है कि भाई आप काम करते रहें, लेकिन ले ऑफ कई बड़े पैमाने पर जिनको पेमेंट नहीं मिलेगा, वो राजनीति व्यवस्था के तहत हो सकता है कि कुछ राजनीतिक दल, कुछ मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी इस बात पर आमादा रहे कि वो काम नहीं करे, तो व्यवस्था बन सकती है। लेकिन इसे भूचाल नहीं आएगा। पहली बात तो ये कि ये पहली बार नहीं ऐसा हो रहा है। दूसरा, जो बुनियादी बातों को लेकर असमंजस की स्थिति रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी में पैदा हुई है, उसे खत्म किया जा सकता था। वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। दोनों के सोच में देखिए, राजनीतिक दल अमेरिकी द्विदलीय व्यवस्था है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। सामान्यतः ये माना जाता है कि ये चुनावी राजनीति वहां पर केवल चुनाव के समय सक्रिय होते हैं। जो भी राजनीतिक दल है वो चुनाव के समय सक्रिय होते हैं, उसके बाद डेड हो जाते हैं। थोड़ा बहुत असमंजस कांग्रेस के बीच में सीनेट में जब डिबेट होता है, इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो होता है। ये संभाला जा सकता था, लेकिन ट्रंप के, जैसा कि हम विदेश नीति में देख रहे हैं, दुनिया की राजनीति में देख रहे हैं कि गर्म मिजाज के अद्भुत अनप्रेडिक्टेबल विमिजिकल राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इसके कारण से ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अगर व्यवस्था बनती, जैसा कि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में है कि जब दुराव आता है तो हमारे प्रधानमंत्री एक महत्वपूर्ण नेता को अपने अन्य अलायंस के पास भेजते हैं और वो मिलीभगत कर समस्या का हल खोजने की कोशिश की जाती है। ये संसदीय व्यवस्था में भी है। तो अध्यक्षीय व्यवस्था जो अमेरिका में है, वहां पर भी इस बात की गुंजाइश थी कि इस समस्या का निष्पादन
शांतिपूर्ण ढंग से किया जा सके, लेकिन नहीं हो पाया। बिल्कुल। और यहाँ पर जो है इसका हल किस तरीके से निकाला जाए, इसका निराकरण कैसे किया जाए, इस पर जो है लगातार जो है चर्चाएं गरमा रही हैं। और यहाँ पर सवाल अब जो है डोनाल्ड ट्रंप सरकार के सामने भी है। यहाँ पर हालांकि जो रिपब्लिकन्स हैं वो लगातार कुछ इस तरह से चीजें प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि डेमोक्रेट्स की वजह से ये अव्यवस्था फैल रही है, जबकि बात कोई भी नहीं थी। इस चीज को बहुत आसानी से, बहुत सरलता से सुलझाया जा सकता था। लेकिन रिपब्लिकन अब जिस तरीके से इस चीज को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे नागरिकों के ऊपर इसके एडवर्स इफेक्ट्स पड़ेंगे, इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, वो अपने बिल की पेमेंट कैसे कर पाएंगे, कैसे अपने खर्चों को का वहन कर पाएंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेट्स के खिलाफ एक नए तरह का माहौल यहाँ पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन साथ ही साथ सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या जिन दो प्रमुख मांगों को लेकर के डेमोक्रेट्स अड़े रहे और फिर जो है स्थितियां ऐसी बन गई कि वहां पर शटडाउन की नौबत आ गई, तो अब डोनाल्ड ट्रंप सरकार के पास किस तरह के विकल्प हैं, उन विकल्पों पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सर, क्या विकल्प है उनके पास, क्या करने वाले हैं या क्या कर सकते हैं? देखिए, पहले तो व्यवधान को तोड़ने के लिए बार्गेनिंग चिप्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम में या अध्यक्षीय शासन व्यवस्था पर जहां पर दो राजनीतिक दल या दो से अधिक राजनीतिक दल हैं, तो बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कि सोशल जो इंश्योरेंस की बात है, मेडिकल बिल की बात है, उस पर रिजिडिटी जो रिपब्लिकन की बनी हुई अगर आए तो शायद हो सकता है बात बन जाए। कुछ बातें रिपब्लिकन की भी मान ली जाए, कुछ बातें डेमोक्रेटिक की भी मान ली जाए, तो एक बीच का रास्ता। लेकिन अगर समस्या यहाँ पर गंभीर बनती जाती है तो देखिए, अमेरिका में पहले भी ट्रंप के विरुद्ध में इम्पीचमेंट का मोशन आ चुका है। अगर राजनीतिक व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं और उसका व्यापक असर पड़ता है, तो हम सभी जानते हैं कि कई ऐसे मुद्दे हैं एक साथ जुट जाएंगे और फिर से ट्रंप के विरुद्ध में एक मुहिम शुरू हो सकती है, जो पहले भी हुई है, और वो राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि केवल स्टॉप ओवर है। ये समस्याएं विकराल होती हैं, गंभीर बनती हैं, आर्थिक व्यवस्था को चोट पहुंचता है, तो अन्य मुद्दे इसके साथ जुड़ जाएंगे और एक विरोध की गति शुरू हो सकती है, जो राष्ट्रपति ट्रंप का पहले से ही बिगड़ी हुई राजनीतिक चेहरा और विकृत हो सकता है। अच्छा, यहाँ तो ये सारी गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन इसके अलावा जो ये मुख्य विषय है, इसके इर्द गिर्द जो है बहुत तरह की चर्चाएं भी उठ खड़ी हुई हैं। चर्चाएं कुछ ऐसी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अमेरिका फर्स्ट की नीति पर आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से जो है जो अमेरिकी नागरिक जो हैं उनके वेलफेयर में जिस तरीके से अपनी गवर्नमेंट की एफर्ट्स को वो शो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लिए जो प्राथमिक है, अमेरिका के नागरिक ही प्राथमिक है उनके लिए। तो इस तरह की चीजें जब वो कहते हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल वो अमेरिका में बना रहे हैं कि जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, दशकों पहले हो जाना चाहिए था, वो डोनाल्ड ट्रंप अब कर रहे हैं। चाहे वो नौकरियों की बात हो कि जहां पर आप जो है अमेरिकी युवाओं को प्राथमिकता दी जाए, या फिर उनकी जो पॉलिसीज इन कुछ महीनों में ऐसी रही हैं कि अमेरिकी नागरिकों को ही डिफरेंट सेक्टर्स में प्रायोरिटीज मिलती रहे। क्या इस बात को इस तरीके से कहना या समझना ठीक रहेगा कि डेमोक्रेट्स के मन में एक भय उत्पन्न हो गया था कि रिपब्लिकन्स जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जिस तरीके से मूल अमेरिकी लोगों के मन में अपना विश्वास और जो सम्मान कायम कर रहे हैं, आने वाली चुनावों में क्या उनके लिए चुनौतियां पैदा हो जाएंगी? क्या इस बात को इस तरीके से भी कहा जा सकता है? देखिए, आज जो स्थिति पैदा हो रही है, ब्रेन ड्रेन की बात कर रहे हैं, अमेरिका के भीतर ब्रेन ड्रेन, कि अमेरिका बहुत सारे अमेरिकी छोड़कर ले ऑफ हो जाएंगे और दूसरी जगह चले जाएंगे। अमेरिका सब शक्तिशाली देश बना, आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से, और सबसे महत्वपूर्ण एक नॉलेज पावर के रूप में। तो वो न केवल बाहरी शक्तियों यानी बाहरी देशों के बीच में वीजा को सरल बनाकर, बल्कि दुनिया के तमाम देशों से जो बुद्धिजीवी हैं, जो यंग ब्रेन है, चाहे वो भारत हो या अफ्रीका या लैटिन अमेरिका देश हो, वहां से उन लोग आए, अमेरिका में बसे, अमेरिका में रहे, और अमेरिकी इकोनॉमी को उन्होंने मदद की और अमेरिका सिरमौर बन गया। ये बात अमेरिका भी भली भांति जानता है। लेकिन ट्रंप के कार्यकाल में जिस तरह से
H1B वीजा और तमाम तरह की चीजें जी। लाई गई और प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई। विशेषकर भारत, जो उसकी इकोनॉमी का अगर रिसर्च किया जाए तो अगर एक कम्युनिटी तो सबसे ज्यादा उसकी इकोनॉमी को मजबूत बनाने में सहायक रहा है, वो भारत है। और उस पर इस तरह के प्रतिबंध लगाना और अनाप शनाप बातें बोलना तो निश्चित रूप से लंबे समय में अमेरिकी व्यवस्था को कमजोर करेगा। और वो अन्य देशों, अगर यही परिस्थिति बनी रही और यही सोच, अगर ट्रंप की सोच अमेरिकी सोच बन गई और लंबे समय तक ध्रुव चलता रहा, तो निश्चित रूप से अमेरिका का पतन तय है, इसमें किसी कोई रोक नहीं सकता है। तो ये एक सिम्टम है। शट डाउन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट, जो व्यवस्थाएं हैं वो दिखाई देता है, लेकिन जिस तरीके से हुआ है वो राजनीतिक एक विद्वेष को जो अमेरिका में पनप रहा है वो दिखाई दे रहा है, जो एक मेजर समस्या के रूप में दिखाई आ सकता है। ये फुंसी है, फुंसी एक बड़ा जख्म भी बन सकता है। बिल्कुल एक बड़ा जख्म बन सकता है, ऐसा आपका कहना है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह के हालात अब अमेरिका में उत्पन्न हो रहे हैं, तो इसके इर्द गिर्द बहुत सारे और तरह की चर्चाएं उठ खड़ी हो रही हैं। यहाँ पर जो है कुछ एक तरह की बातें ऐसी भी हैं सोशल मीडिया में खूब हलचल इन चीजों को लेकर के, कि जो स्थितियां अब अमेरिका में देखी जा रही हैं इन दिनों, इसका जो है दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। जो वहां पर जो बाहरी लोग काम कर रहे हैं रह करके, जो ले ऑफ्स की टर्म आप अभी थोड़ी देर पहले इस्तेमाल कर रहे थे, उनके ऊपर किस तरह का असर पड़ने की संभावना है? क्या उनको सतर्क हो जाना चाहिए या फिर वापसी करनी चाहिए वहां से? नहीं, असर तो पड़ेगा जब बड़े पैमाने पर, लेकिन प्राइमरली तो अभी तो जो फेडरल स्ट्रक्चर के जो सिविल सर्वेंट हैं, जो लाखों की संख्या में जो काम करने वाले रेगुलर, उसमें हो सकता है कुछ एशियाई मुल्क के भी हों, उसमें भारतीय मूल के भी लोग हैं, उनका भी होगा। लेकिन ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ले ऑफ का मतलब ये नहीं है कि उनको जॉब से हटा दिया जाएगा या फिर वो वापस नहीं आएंगे, उनको सैलरी नहीं मिलेगी। ये विसंगतियां जो है, जिस तरह का आप अगर ट्रैवलिंग को जाते हैं, जर्क हमेशा होता है, तो निश्चित रूप से गाड़ी भी खराब होती है, आपको असहजता भी होती है। तो जिस तरीके से ट्रंप की गाड़ी, राजनीतिक गाड़ी आगे बढ़ रही है और इतना जर्क ले रही है, ये घातक है और वो कहीं ना कहीं गड्ढे में जाकर गिरने की, इस बात की पूरी संभावना है। तो हमें लगता है कि तत्कालीन रूप से हम नहीं कह सकते हैं कि बहुत बड़ा आर्थिक संकट के रूप में अमेरिका के सामने दिखाई देगा, लेकिन लंबे रेस में अगर हम इसे देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक जाकर ऐसे जगह पर फंसेगा जहां पर उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। बिल्कुल, और डोनाल्ड ट्रंप को शायद अभी सतर्क भी हो जाना चाहिए कि जिस तरह का माहौल अमेरिका में इस समय पनप रहा है और जिस तरह के हालात इस समय वहां पर दिखाई दे रहे हैं, और जिन दो प्रमुख मुद्दों को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप सरकार को घेरने की कोशिश की गई है और हालात शटडाउन तक के बनते हुए दिखाई दिए हैं, ये जो है कुछ सकारात्मक नहीं लग रहा उनके लिए। और यहाँ पर स्थितियां अगर जल्दी नहीं संभलती हैं, जैसा कि उनकी रिपब्लिकन्स की ओर से कहा जा रहा है कि अगले 5 दिनों में हम हालात को सामान्य करने की भरपूर कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है, तमाम रणनीतियों पे वो काम कर भी रहे होंगे, लेकिन क्या डेमोक्रेट्स इनकी बातों से इत्तेफाक रखेंगे? क्या कोई बीच का रास्ता इन 5 दिनों में निकल पाने की संभावना है? अगर बीच का रास्ता निकलता है तो वो रास्ता क्या होगा? क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो लगातार अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर लगातार बातें करते रहे हैं और फिर अमेरिकी लोगों को प्राथमिकता हर एक सेक्टर में दिए जाने की पैरवी करते रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो दो प्रमुख मांगे उठाई गई हैं वो भी पब्लिक वेलफेयर में ही उठाई गई हैं, जिस पर अभी तक कोई सकारात्मक रुख डोनाल्ड ट्रंप सरकार का दिखाई नहीं दिया। ये अपने आप में एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर रहा है, एक विरोधाभासी स्थिति पैदा कर रहा है कि अगर आप वाकई अमेरिका फर्स्ट की नीति पर हैं, वहां की पब्लिक को आप प्राथमिकता देते हैं, तो इन दो मांगों पर आपका अड़ियल रुख क्यों बना हुआ है? इस पर आप फ्लेक्सिबल क्यों नहीं होते? ये सवाल लगातार गूंज रहे हैं। आखिर क्या होगा, इसका जवाब आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर साफ है कि इस समय अमेरिका में जो कुछ पनप रहा है वो बिल्कुल भी सामान्य संकेत नहीं दे रहा। इसकी परिणति किस रूप में होगी वो भी लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। हमारे साथ इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए प्रोफेसर सतीश कुमार साहब जुड़े हुए थे, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं। सर, हमारे साथ आप जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।